Hi. So today is 28th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. सेकंड इज अबाउट कोविड-19 स्केयर हिट पोल्ट्री बिजनेस. थर्ड इज अबाउट गंगाज प्लाइट. इसमें हम रिवर गंगा से रिलेटेड पॉल्यूशन कॉजेज और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे. देन फोर्थ इज अबाउट इंडिया इवैक्यूएट्स इंडियन नेशनल्स. फिफ्थ इज अबाउट लॉकहीड MH-60R हेलीकॉप्टर्स. सिक्स्थ है वायरस मार्चेज ऑन. इसमें हम अगेन कोरोना वायरस डिस्कस करेंगे. सेवेंथ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. इट इज अबाउट अ ब्राउनिंग ईस्ट. इसमें हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में जानेंगे. देन एट्थ इज अबाउट आधार UADAI. और यहाँ बहुत अच्छी बात की है, न्यूमेरिकल एफिशिएंसी इंजीनियर्स वे एंड लिबरल सोशियोलॉजिस्ट वेलफेयर. विल गेट टू नो अबाउट इट. Then ninth is about joint command structure, Ministry of Defense, CDS, DMA and Tri-Services. This is a very good article. Then 10th is about US Taliban deal. और 11th है data usage surpassed 11 GB and Brian Hampshire Cognizant CEO का interview है. So today we are going to read about all these topics in next 20 to 25 minutes. Let us start. Page number 1. This is not right. In bold and capital, we are all Indians. That's it. This is page number 5, page number 6, this is page number 7, and this is page number 8. Readying for takeoff. This is about Hindustan Aeronautics Limited Light Combat Helicopter. ये हेलीकॉप्टर है. हेलीकॉप्टर मतलब वर्टिकल क्लाइंब ये कर सकता है. देन यहाँ बात कुछ इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स को हम पहले देखते हैं. जैसे इंडिया में हमारी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो कोस्टल गार्ड्स हैं, इवन NCC भी है, ये इन सब हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करती है. MI-17 चिनूक, ये अभी रिसेंटली हमने लिया था, ये हैवी लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है. देन MI-26 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ध्रुव हेलीकॉप्टर, HAL का चेतक, चीता, MI-24 रुद्र, कामोव 27, सी किंग. दीज आर सम ऑफ द हेलीकॉप्टर्स विच आर इन सर्विस फॉर नाउ. ये एक नया अभी इंट्रोडक्शन होने वाला है. दिस इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. और ये कौन बना रहा है? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है. ये इंडिजीनस है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है. नाउ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, ये एक स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है. एरोस्पेस मतलब रिलेटेड टू स्पेस एंड एयर एंड डिफेंस कंपनी है. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है. दिस इज अ PSU और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है. इसका डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, ये सब डिफरेंट रोल्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के. एयरक्राफ्ट बनाती है, जेट इंजन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड स्पेयर पार्ट्स ऑल्सो दे प्रोड्यूस. नाउ ये जो LCA है ना, लुक एट दिस डिज़ाइन. दिस इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, बट ये मल्टी रोल भी है और कॉम्बैट एबिलिटी भी है. मल्टी रोल मतलब ये काफ़ी रोल्स प्ले कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, देन फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ है इसकी. और ये एयरफोर्स एंड आर्मी, ये दोनों इस हेलीकॉप्टर को यूज़ करेंगे. 2010 में इसका फर्स्ट मेडन फ्लाइट हुआ था और अब इसकी टेस्टिंग्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. एंड वेरी सून वी वुड बी हैविंग दिस हेलीकॉप्टर इन अवर फोर्सेज. ये इंडिजीनस है और मेक इन इंडिया है. इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये गेम चेंजर होने वाला है. सी एट वन प्लेस तो हम ले रहे हैं अपाची जैसे अटैक हेलीकॉप्टर. दे आर वेरी एडवांस्ड हेलीकॉप्टर और ये उसके लीग में नहीं है. बट अगेन हमें हर कोई ना अपाची जैसे हेलीकॉप्टर्स नहीं चाहिए होते हैं. किसी भी टीम में हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं. सो वी वांट ऑल टाइप ऑफ वेपन्स एंड मशीन्स. सो डाइवर्सिटी होना भी ज़रूरी होता है. तो ये जो हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसका अपना अलग यूटिलिटी रहेगा. देन दिस इज अबाउट कोविड-19 स्केयर. कोविड-19 वी आर डिस्कसिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे. कोविड-19 का अब लिंकेज हम देखते हैं पोल्ट्री बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सी ये जो डिसीजेज होती है ना, इनको हम बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेज. जूनोटिक मतलब होता है एनिमल्स टू ह्यूमंस. फॉर एग्जाम्पल बर्ड फ्लू आया था, H5N1, एवियन इन्फ्लुएंजा. देन स्वाइन फ्लू आया था एक बार, H1N1. जीका वायरस अटैक हुआ है, निप्पा वायरस अटैक हुआ है. सो अभी क्या हुआ, कोविड-19 के स्केयर के कारण पोल्ट्री बिजनेस ऑलमोस्ट 30% डाउन हो गया है. चिकन कंजम्पशन हैज़ कम डाउन बाय अबाउट 30%.
ये एक बहुत फार फेच्ड हम कंक्लूजन यहाँ पे निकाल रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चिकन और एग्स होते हैं, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर डाइट। एग्स, चिकन, दे आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी नीड इज़, हमें क्लीनलीनेस पे ध्यान देना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, इट शुड बी कुक्ड वेल। पोल्ट्री सेक्टर जो होता है ना, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। मैनी थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस बिजनेस। तो अगर ये बिजनेस इम्पैक्ट होता है ना, तो इन सब का देन इन सब की लाइवलीहुड पे भी अटैक हो जाता है, लाइवलीहुड सफ़र करता है। तो दैट इज़ वाई रूमर मॉन्गरिंग नहीं होना चाहिए। इट इज़ ओके, कोविड-19 इज़ देयर, बट अगर हम ये सब प्रिकॉशंस रखें, देन यू कैन वेरी वेल कंज्यूम दीज पोल्ट्री। देन दिस इज़ पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 9 है। यहाँ पे बात है यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पुल्ड अप फॉर गंगाज प्लाइट। सी, गंगा ना हमारे कंट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर माना जाता है, और ये बहुत दुख की बात है कि ये सबसे पॉल्यूटेड रिवर भी है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेनली हम देखा जाए ना, तो फर्स्ट सबसे बड़ा कॉज है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 100 सिटीज़ है अराउंड दिस गंगा के पूरे ट्रैक पे। सीवेज वाटर आता है डायरेक्टली इसमें, ऑर्गेनिक लोड इसमें डायरेक्टली पूरा आ जाता है, बाथिंग, वॉशिंग एनिमल्स, दीज ऑल एक्टिविटीज़ क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इनटू दिस रिवर। सेकेंड जो कॉज होता है वो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। सी, टैनरीज होती है, लेदर चमड़े का जो काम होता है, केमिकल प्लांट्स हैं यहाँ पे, टेक्सटाइल मिल्स हैं, डिस्टिलरीज है, स्लॉटर हाउसेज हैं, ये सब बहुत ह्यूज अमाउंट पे एक टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारा टॉक्सिक वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के इस रिवर में छोड़ दिया जाता है। कानपुर में जैसे एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है, इससे फ्लाई ऐश आता है, और जो टॉक्सिन्स होते हैं दे आर ऑल डायरेक्टली रिलीज्ड इन दिस रिवर। सो इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है यहाँ पे। थर्ड जो कॉज होता है बड़ा वाला, वो है रिलीजियस ट्रेडिशंस। सी, फेस्टिवल्स के टाइम पे अराउंड 70 मिलियन पीपल इसमें नहाते हैं, टेक बाथ। वाराणसी अलोन में ही अराउंड 40,000 बॉडीज क्रेमेटेड होती है यहाँ पे एवरी ईयर, और इनमें से बहुत सारी होती है जो हाफ बर्न्ड होती है। हम फेस्टिवल्स में बहुत सारे अपने लाइक समटाइम्स हम आइडल्स, फूल माला, ये सब डालते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए हैं तो। और फ्लो ऑफ वाटर भी ओवर द टाइम कम होता जा रहा है। सो दैट इज़ वाई ये इतनी सेक्रेड रिवर है, बट यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये सारे इंटीग्रल इंडिकेटर्स है ना, वो बहुत पुअर आ रहे हैं। माइक्रोबियल प्रेजेंस इज हाई, और इससे जो यहाँ की एक्वेटिक लाइफ है वो भी बहुत बुरी तरह सफ़र करती है। गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, उनका काफ़ी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। सो ये कोई नई बात नहीं है। 1905 से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि रिवर गंगा को रिजुविनेट करना ज़रूरी है, पॉल्यूशन से बचाना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई गंगा महासभा बनी थी एक, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काफ़ी एक्टिवली पार्ट किया था। देन गंगा एक्शन प्लान आया 1986 में। नेशनल रूरल गंगा बेसिन अथॉरिटी ये 2009 में बनी थी। इसके जो चेयरमैन होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो जिस स्टेट से गंगा बह रही है उसके चीफ मिनिस्टर्स भी इसके पार्ट होते हैं। 2011 में वर्ल्ड बैंक ने इसे $1 बिलियन का फंडिंग दिया था। 2010 में हमने क्लीन अप प्रोग्राम स्टार्ट किया। 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम आया, गंगा मंथन हुआ। बट इन सब के बाद भी अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखो तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। गंगा अभी भी बहुत पॉल्यूटेड है। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ना, इसमें ये 8 बातों पे बात किया था। सीवरेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलप करना है, रिवर सरफेस को फिर से इम्प्रूव करना है, बायोडाइवर्सिटी लानी है, अफॉरेस्टेशन करना है, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग करना है, और गंगा ग्राम। ये 8 बातें हमने नमामि गंगा प्रोग्राम में इंक्लूड किया था। बट स्टिल गंगा इज़ नॉट डूइंग वेल। सो यू सजेस्ट व्हाट ऑल वी कुड डू नाउ। इतना तो हमने ट्राई कर लिया लास्ट 100 ईयर्स में, अभी तक इसका कुछ सॉल्यूशंस, टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वी शुड डू नाउ। देन यहाँ पे बात किया है इंडिया इवैक्यूएट्स 110 पीपल फ्रॉम चाइना, 124 फ्रॉम जापान। ये कोविड-19 स्कैम वुहान से, और एक ये डायमंड प्रिंसेस शिप है, इस शिप में भी बहुत सारे जो इसके पैसेंजर्स थे वो अफेक्टेड हो गए थे। तो इंडिया ने अपने इंडियन नेशनल्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया है।
यहाँ एक बहुत अच्छा एंगल आता है, आप जनरल स्टडीज़ पेपर में भी GS 4 में भी देखो, जो स्टेट और आपका सिटीजन होता है इनका जो रिलेशन होता है, तो इसमें स्टेट का ड्यूटी होता है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी हो। लाइक US का काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है इसमें पॉलिसी, वो US नेशनल को डिफेंड करेंगे वेर एवर ही इज़। सिमिलरली इंडिया भी अपने नेशनल्स के लिए काफ़ी अलर्ट रहता है, एक्टिव प्रोएक्टिव रहता है। तो स्टेट का ड्यूटी है स्टेट एंड सिटीजन्स रिलेशनशिप में। लाइक हमारी लेट सुषमा स्वराज मैडम थी, ये फॉरेन मिनिस्टर थी, इन्होंने एक बार ट्वीट किया था, इफ़ यू आर इवन स्टक इन मास, इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, इंडियन एम्बेसी ओवर देयर विल फाइंड यू। दैट मीन्स वेर एवर यू आर वी विल फाइंड यू, इफ़ यू आर एन इंडियन विल प्रोटेक्ट यू, विल डिफेंड यू। यहाँ पे हमने इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। देन दिस इज अबाउट लॉकहीड टू डिलीवर 6 MH-60R कॉप्टर्स इन 2021। ये अगेन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, मींस कॉम्बैट एबिलिटीज भी है इनमें। 2021 से इनका डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा, 2025 तक ये सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे। ये अराउंड $2.2 बिलियन का डील है। ये रिप्लेस करेंगे सी किंग हेलीकॉप्टर्स को, जो नेवी पहले यूज़ कर रही थी। इन हेलीकॉप्टर्स की स्पेशलिटी ये है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत एडवांस मशीन्स हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। ये गेम चेंजर कहा जा रहा है इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ये नेक्स्ट बिग थिंग है। जैसे एक टाइम अटलांटिक का आया था ना, तो अब वो टाइम आ रहा है इंडियन ओशन का। एशिया पैसिफिक इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। तो ये जो हमने रिसेंट डिफेंस में एक्विजिशन किए हैं, ये काफ़ी फोर्स मल्टीप्लायर होने वाले हैं। देन दिस इज़ एडिटोरियल सेक्शन। दिस इज अगेन वायरस मार्चेज ऑन कोविड-19। ये इसके नंबर ऑफ केसेस अगेन दे आर ऑन राइज, नंबर ऑफ डेथ भी हो रहा है। अभी ईरान में काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई, साउथ कोरिया में भी नए इंसिडेंसेस आ रहे हैं। अगेन ये जितने भी डिसीजेज होते हैं ना, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यू शुड कीप अ हाइजीन, यू शुड कफ एंड स्नीज के टाइम पे जो सिविक एटिकेट्स होते हैं, यू शुड कवर योर फेस, डिस्टेंस मेंटेन रखो व्हेन यू आर स्नीजिंग, क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन वेयर मास्क। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें देखें ना, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम सच टाइप ऑफ एपिडेमिक। देन यहाँ पे है अब ब्राउनिंग ईस्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वार्निंग ऑफ ईस्टर्न घाट अंडरस्कोर नीड फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स है ना, ये बहुत पुराने हैं, दे आर इवन ओल्डर देन हिमालयाज, और यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जिस तेज़ी से इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम उसको स्टॉप करें और इनकी हेल्थ को रीस्टोर करें। वेस्टर्न घाट के लिए काफ़ी सारी हमारी, इसीलिए हमने कमिटीज़ भी अभी रिसेंटली फॉर्म किया था, बट स्टिल ग्राउंड रिपोर्ट्स आर नॉट गुड। सो ये है हमारा वेस्टर्न घाट, दिस इज़ वेस्टर्न घाट। ये अराउंड 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। ये स्टार्ट हो जाता है गुजरात से, ये ताप्ती रिवर है ना, ताप्ती रिवर के साउथ से ही वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स में वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। दिस इज़ ओल्डर देन हिमालय। यहाँ पे कोंकण कोस्ट है, सह्याद्री रेंज है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर जो ईस्ट में है, मतलब दिस इज़ वेस्ट और दिस इज़ ईस्ट, तो जो ईस्ट में घाट्स है ना, प्लेन के बाउंड्री अपने सी के अलोंग जो चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ईस्टर्न घाट। ये स्टार्ट हो जाता है ओडिशा से, देन आंध्रा, देन तमिलनाडु, थोड़ा पार्ट इसका कर्नाटका में भी है। ये जो ईस्टर्न घाट है ना, दे आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट इटसेल्फ, मीन्स सबसे पुराने ईस्टर्न घाट है, फिर वेस्टर्न घाट है, फिर हिमालय है। अब जो ईस्टर्न घाट है ना, ये काफ़ी डाइसेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स ऐसे फ्लो होती हैं दिस वे, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, दे आर सम इम्पॉर्टेंट रिवर। इनकी ईस्टर्न घाट की हाइट भी यूजुअली कम है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट। नाउ बट अगेन दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज वेस्टर्न घाट्स। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी स्टोरेज का, कार्बन कैप्चर का ये बहुत बड़ा सोर्स है। फ्लोरा एंड फौना, देयर ह्यूज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ 1200 से 1500 mm रेनफॉल होता है। यहाँ पे इधर ऑनगोइंग मानसून आता है, इधर रिट्रीटिंग मानसून भी आ जाता है। देन ये जो है ना, ये अंडर थ्रेट पे है। पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में हमने बात किया था, हम एडिशनल सिंक बनाएंगे। सिंक मतलब जहाँ पे कार्बन को हम स्टोर कर सकें। ट्रीज आर एन एक्सेलेंट सिंक फॉर कार्बन स्टोरेज, 2.5 to 3 बिलियन टन्स का, और इसके लिए हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे। बट
हम इसमें बहुत बुरी तरह फेल हो गए हैं। 16% श्रिंक हुआ है इन अ सेंचुरी दीज घाट्स। और पापीकोंडा, पापीकोंडा कहाँ पर है? ये वर्स्ट अफेक्टेड है। दिस इज इन आंध्रा, तेलंगाना और ये दिस साउथ ऑफ छत्तीसगढ़। इस वाले रीजन में कोंडा टर्म सफिक्स काफ़ी यूज होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो पापीकोंडा इज हियर। देन द नेक्स्ट इज अबाउट आधार। यहाँ एक बहुत अच्छा टेक लिया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट आधार। आधार क्या होता है? ये 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। ये बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक मतलब आपका फेशियल, आपका रेटिना, आपका फिंगरप्रिंट, स्कैन, ये बायोमेट्रिक्स हैं। तो ये बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करता है। UIDAI इसकी स्टैचुरी अथॉरिटी है। तो स्टैचुरी है मतलब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन होता मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है इसके रिलेटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। आधार का नाम बाद में चेंज हो गया था, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। अब ये आर्टिकल यही बता रहा है कि ये जो सब्सिडी बेनिफिट सर्विसेज जो हमने चेंजेस लिए थे, आधार बनाया था, वो इसी पर्पज में फेल हो रहा है। बेनिफिशरीज को इतना फ़ायदा हुआ नहीं है, अभी भी घोस्ट बेनिफिशरीज हैं और लूप होल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। बायोमेट्रिक्स में फेस, फिंगरप्रिंट और आइरिस हो गए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है और ये वॉलंटरी होता है, और ये सिटीजनशिप नहीं बताता है। दिस इज नॉट फॉर सिटीजनशिप। नाउ इस आर्टिकल में द ऑथर इज टॉकिंग कि घोस्ट बेनिफिशियरी मतलब जो डुप्लीकेशन है वो अभी भी रिमूव नहीं हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले हमने मातृवंदन योजना भी पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था जो 40% जो पैसे जा रहे हैं ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, वो कंफर्म्ड अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। सो इट डिडंट सर्व इट्स पर्पस, ऐसा यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। अब एक बहुत अच्छा टेक इन्होंने दिया है, यू कैन यूज दिस आर्ग्यूमेंट। ये बहुत अच्छा टेक है कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है ना वो दो टाइप की हो सकती है। एक होती है न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, जिसमें हर चीज़ आप नंबर पे खेल रहे हो कि यहाँ पे इतने % बच जाएगा, देन इसको हम ऐसे कर देंगे, देन इतने % सेविंग हो जाएगी, इतने % नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा तरीका होता है लिबरल सोशियोलॉजिस्ट वेलफेयर, मतलब आप थीम पे जा रहे हो। सो वन वे यू आर गोइंग टूवर्ड्स नंबर्स, ऑल राइट, कि यू हैव गॉट दिस मैनी नंबर एंड दिस एंड दैट, एंड द सेकेंड इज अबाउट थीम, एसेंस। यू आर गोइंग आफ्टर थीम एंड एसेंस। तो जो पॉलिसी मेकिंग में हमने इस पे नंबर्स में गए कि इतने % सेविंग होगा, बट इससे बहुत सारे जेन्युइन केसेस हैं वो भी लैप्स हुए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आधार। लिबरल और सोशियोलॉजिस्ट वेलफेयर होते हैं ना, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दे हैव देयर ओन बेनिफिट। सिमिलरली GST में भी हमने GST में ये क्लेम किया कि जो स्टेट्स के मल्टीपल टैक्सेस होते हैं उसके कारण टैक्स लॉस हो रहा है, एक नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म टैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज़ वाई हम GST लेके आए। बट अब GST को भी थोड़ा टाइम हो गया है, अभी भी GST का जो पर्पस था वो सर्व नहीं हो रहा है। दैट इज़ वॉट इट इज़ सेड ओवर हियर। GST के साथ इन्होंने पैरेलल लिया है। वॉट इज़ गुड हियर इज़ नोट दिस थिंग, पॉलिसी मेकिंग में हर चीज़ नंबर नहीं होती है, बहुत चीज़ होती है लिबरल सोशलिस्ट। थीम इज ऑल्सो एसेंशियल, वेलफेयर मेजर्स आर ऑल्सो एसेंशियल्स। सो दिस इज पेज नंबर 10। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। व्हाट शुड इंडियाज जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर लुक लाइक। सी, कारगिल के टाइम पे हमने देखा कि हमारे ट्राई सर्विसेज अलग अलग हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो रहा है, हम स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज नहीं दे पा रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने बाद में आफ्टर सम 20 ईयर्स ये डिसाइड हो गया कि हम लाएंगे एक नया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टली अंदर होगा और ये ट्राई सर्विसेज के हेड करेगा, और DMA को हेड करेंगे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत फर्स्ट CDS बने हैं। अगेन ही इज ऑल्सो अ 4 स्टार जनरल। देखो यहाँ पे 4 स्टार है, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4। चीफ नरवाने के और CDS बिपिन रावत के 4 स्टार है। ये भी देखिए यहाँ पे भी 4 स्टार है। सो ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल एंड ही इज परमानेंट हेड ऑफ COSC। नाउ ओवर द टाइम सिविल मिलिट्री रिलेशंस है ना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। नेचर ऑफ वॉर भी अब पहले जैसे नहीं है कि आप मैदान में जा रहे हो बंदूकों से लड़ रहे हो। नो, इट इज़ चेंजिंग रैपिडली। स्विफ्ट रेस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, प्रॉक्सी वॉर्स होते हैं, वॉर साइबर वॉर्स हो रहे हैं। नंबर से ज़्यादा एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ये नहीं मैटर करता कि कितने वेपन्स हैं, ये मैटर करता है कि वो वेपन्स कैसे हैं, वो कितने एडवांस्ड और केपेबल हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर इज ऑन राइज। सी, टॉप गन मूवी आपने देखा, उसके ट्रेलर में जो ड्रोन्स होते हैं ना, ड्रोन्स आर रिप्लेसिंग द एक्चुअल फाइटर पायलट। सो जो टेक्नोलॉजी है ना, दैट इज चेंजिंग। नाउ इश्यूज जो आते हैं ना, इश्यूज आते हैं इसमें प्रोक्योरमेंट के,
इंडिजिनस प्रोडक्शन के, R&D के और मैन पावर इश्यूज, ये 4 चीज़ें हमारे सारे ट्राई सर्विसेज को बहुत परेशान करती है। प्रोक्योरमेंट एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन, R&D कम है और मैन पावर इश्यूज भी आते हैं। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेज में बहुत शॉर्टेज है ऑफिसर्स की, इवन यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ऑफिसर्स का, बट स्टिल वैकेंसीज आर लेस बिकॉज कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास इनको ट्रेनिंग देने का। 76% जो बजट है ना आर्म्ड फोर्सेस का, वो जा रहा है सैलरी में और पेंशन्स में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो हमें ज़रूरत है कि हम डुप्लीकेशन को अवॉइड करें, इंटीग्रेशन लाएं, ताकि सेम ही काम ऐसा नहीं हो कि वो आर्मी भी वही कर रही है, एयरफोर्स भी कर रही है, नेवी भी कर रही है, इससे रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। सो जॉइंटनेस लाने की ज़रूरत है। सिमिलरली कुछ दिन पहले हमने देखा था एक नया हेडक्वार्टर बन रहा है, ताकि अगेन कोहेसिवनेस आए, जॉइंटनेस आए इन देयर ऑपरेशन। नाउ CDS अभी रिसेंटली आए हैं, इसमें अभी बहुत सारे क्लैरिटी है नहीं, 6 to 8 मंथ्स में विजन डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ही इज़ ऑल्सो अ 4-star जनरल, COSC का परमानेंट हेड होते हैं। आर्म्ड फोर्सेज में हायरार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हायरार्की है ना, लाइक कैसे हायरार्की ऊपर आता है, दिस वॉज आस्क्ड इन माई SSB इंटरव्यू बोथ ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स, इवन सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में भी दे आस्क्ड अबाउट दिस हायरार्की कि ये DC बनते हैं, देन इसके ऊपर कैसे आप हायरार्की मूव होती है। सो हायरार्की इज गिवन वेरी मच प्रोमिनेंस इन दीज आर्म्ड फोर्सेज। देन सिविल जो डिफेंस होता है ना, इसका भी कोऑपरेशन अब इंक्रीज होता जा रहा है। मिलिट्री और सिविल इन दोनों को जॉइंटनेस की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बेटर एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देता है। तो दिस इज व्हाट वी शुड लुक फॉर, बेटर एडमिनिस्ट्रेटर। ये बात CEO ऑफ दिस IT कंपनी ने भी कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्वर इज ओके, नाउ वी वांट जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है और उसको फिर सॉल्व कर सके। इनटू द स्टॉर्म एक बहुत अच्छी पोयम है, इसका एक बहुत बड़े बड़े इसमें ये पोस्टर्स लगे हुए हैं 17 SSB बैंगलोर में भी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन लिखा था, सोल्जर्स आर नॉट वॉट वी मोस्ट ऑफन सी पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन। सोल्जर्स वो नहीं है जो हम यूजुअली पिक्चर्स और इन सब मूवीज में देखते हैं। दिस इज नॉट वॉट एक्चुअल पोर्ट्रेयल। द बेस्ट ऑफ देम आर thoughtful students of their profession. They are very thoughtful persons. Scholarly commentator on history. They are very knowledgeable and gifted observer of human psychology. The profession of arms is every bit as broad and deep as medicine or law. Like physicians, officers must know their subject in detail. They should be meticulous. Detailed planning होनी चाहिए. For they deal in the currency of life and death. And some mistakes in life can never be corrected. आपको केवल एक ही मौका मिलता है, because in some arenas you have but one chance to get it right, और एक ही चांस में आपको उसे करेक्ट करना है। Alright, so this is पेज नंबर 11। यहाँ पेज नंबर 12 है। यहाँ बात हुआ है US तालिबान डील का। US wants to pull out from अफगानिस्तान, और इसके लिए वो डील करने के लिए भी रेडी है तालिबान से। अभी अशरफ गनी फिर से फाइनल इलेक्शंस जीत गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो 24 नेशंस को इनवाइट किया है इस डील में साइनिंग के विटनेस बनने के लिए। इंडिया को भी इनवाइट किया है। ये होगा कतर, दोहा में। इंडिया ने ये बोला है कि ये जो डील हो रहा है, पीस हो रहा है, इट्स वेरी नाइस, वी वेलकम दैट, बट इसमें अफगानिस्तान जो फॉर्मल गवर्नमेंट है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट है, उसका रोल कम नहीं होना चाहिए। ये अफगान ओन्ड होनी चाहिए, अफगान लेड होना चाहिए और अफगान कंट्रोल्ड होना चाहिए। देन अ पीसफुल अफगानिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। देन दिस इज 13, इवन अ पीसफुल पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया। पीस इज ऑलवेज बेटर। UK थ्रेटन्स टू पुल आउट ऑफ EU ट्रेड टॉक्स। अभी ब्रेग्जिट, पोस्ट ब्रेग्जिट ये सारे एक्टिविटीज हो रही है। देन ईरान कोविड-19 डेथ टोल जम्प्स टू 26। दिस इज अ स्कैरी न्यूज़। यहाँ पे AGR हमने पढ़ा था, तो नाउ टेलकोज आर आस्किंग कि AGR रिलेटेड जो इनको ड्यूज पेमेंट करना है, दे विल पे, बट दे नीड सम रिलैक्सेशन। देन यहाँ एक अगेन बहुत अच्छा न्यूज़ है, डेटा यूजेज सरपास्ड 11 GB, 11 GB डेटा पर पर्सन हम मंथली यूज़ कर रहे हैं। दिसंबर के मंथ में ये डेटा आया है। रीज़न क्या है? डेटा प्लान चीप हो गए हैं और मोबाइल हैंडसेट्स भी बहुत इजीली अभी मिल रहे हैं। 11 GB डेटा पर पर्सन। अब ये गुड न्यूज़ मैंने कहा, ये गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। सी, कनेक्टिविटी होती है ना, ये आपके
इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूज़ केसेस ओपन होते हैं, नॉलेज का पिटारा है, आप इंटरनेट से हर चीज़ सीख सकते हो लाइफ में। ये आपके ऊपर है कि आप इसे एज अ बून यूज़ कर रहे हो या एज अ बेन। आप इधर से लर्निंग सीख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, लव एंड पीस नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, नॉनसेंस कंटेंट देख रहे हो, फेक प्रोपोगेंडा स्टफ्स हेट्रेड को दे रहे हो। सो हेट्रेड, नॉनसेंस, वेस्ट टाइम, इन सब चीज़ों को हमें बच के रहना है। एक टर्म होता है गीगो। गीगो का मतलब होता है गुड इन गुड आउट। इसका मतलब ये भी हो सकता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो वी शुड प्रमोट दिस। सो ये जो डेटा यूजेज हो रहा है दैट इज़ अ गुड थिंग, और आई एम टेलिंग यू दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। ये तो अभी शुरुआत है, ये बहुत बहुत बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। सो वी शुड फोकस कि हम इसको एज अ बेनिफिट यूज़ करें अपने लिए। सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रायन हमशायर, कॉग्निजेंट CEO। ही इज सेइंग डिजिटल बिजनेस विच इज मल्टीपल बिलियंस कंटिन्यूज टू ग्रो इन डबल डिजिट्स। डिजिटल बिजनेस का अभी रिवॉल्यूशन का अभी हम केवल बिगनिंग है। अभी आप वर्चुअल रियलिटी आने दो, ऑगमेंटेड रियलिटी आने दो, 5G अभी थोड़ा और पेनिट्रेट होने दो, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आने वाले हैं अभी। देन दिस इज पेज नंबर 16। ये पेज नंबर 17 है, द कबाब सुल्तान ऑफ ओल्ड दुबई, थाई क्विजीन। देन दिस इज सेमीफाइनल में पहुंच गई है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। देन दिस इज मैसूरू में अभी रेस कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सो टुडे वी रेड अबाउट ब्रायन हमशायर, कॉग्निजेंट CEO, डेटा यूजेज सरपास्ड 11 GB। दिस इज द गुड न्यूज, इट शुड बी टेकन एज अ बून। देन US तालिबान डील, यहाँ हमने आर्म्ड फोर्सेस इंटर कमांड स्ट्रक्चर के बारे में जाना। देन दिस वाज अबाउट आधार UAI DAI। ये बहुत अच्छा टर्म है यहाँ पे। न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग, न्यूमेरिकल एफिशिएंसी पॉलिसी में, या फिर लिबरल सोशल वेलफेयर वे। देन दिस इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। देन वायरस मार्चेज ऑन, लॉकहीड MH-60R हेलीकॉप्टर, इंडिया इवैक्यूएट्स इंडियन नेशनल्स। देन दिस इज अबाउट गंगाज फ्लाइट, और यहाँ पे बात है COVID-19 की। And this is Hindustan Aeronautics Limited light combat helicopter. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.